लेकर के एक सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन कोल इंडिया, जहां पर गौरव ने भी बताया, बड़ी खबर निकल कर आई है। एनसीएल लिमिटेड जो कंपनी की सब्सिडरी है, उन्होंने प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं और एनालिस्ट का मानना है कि 8 से 10% तक कंपनी का एबिटा बढ़ता हुआ नजर आएगा FY 26 और 27 में। तो बड़ी खबर, और स्टॉक में भी पॉजिटिव रिएक्शन इस खबर के दम पर आज नजर आ सकता है। किरण सर, आपसे पूछना चाहूंगी, कोल इंडिया के चार्ट्स पर आपकी क्या राय होगी? सो कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट डेली चार्ट के ऊपर हमने देखा कि 350 360 का था। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं वो फेल हो गया और वापस स्टॉक अपनी फॉलिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। नो डाउट स्टॉक को 20 डेज़ मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव डाइवर्जेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। जो उसका प्रीवियस सपोर्ट है 350, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। इमीडिएट लेवल पे वी कैन एक्सपेक्ट 395 396 तक के लेवल, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस करते हैं, उसके बाद एक अच्छे खासे लेवल्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कोल इंडिया 350 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाना चाहिए। 350 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह। 395 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और पॉजिटिव खबर आज निकल कर आई है प्राइस हाइक को लेकर। एफएसए रियलाइजेशन कंपनी के बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते यहां पर आज एक्शन दिखेगा। लेकिन इस बीच फार्मा सेक्टर से ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी गौरव ने एक खबर बताई, जहां पर कंपनी को वार्निंग लेटर मिला है अपनी एक फैसिलिटी के लिए। थोड़ी सी नेगेटिव खबर यहाँ पर निकल कर आई है। प्रोडक्ट सबमिशंस अभी भी पेंडिंग है और वार्निंग लेटर टेम्पररी इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के ऑपरेशंस को। आशीष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ग्रैन्यूल्स इंडिया, इस स्टॉक पर नेगेटिव खबर तो है ही, लेकिन स्टॉक प्राइस की बात करें तो कल 2% टूटा था और पिछले एक महीने में 10% ऑलरेडी ये स्टॉक टूट चुका है। क्या राय होगी आपकी ग्रैन्यूल्स इंडिया पर? देखिए, यहाँ पर पे एक तो स्टॉक में जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है, उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट देखने को नजर आएगा। और हम जो जिस एनवायरनमेंट में बाजार के, वहाँ पर पे अगर से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो ये जब बुल मार्केट था, ये नेगेटिव न्यूज़ शायद आपको 3-4% 5% के करेक्शन आते थे और वहां से वापस एक बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी बनती थी। पर मुझे लगता है कि अभी के इस एनवायरनमेंट में ये जो प्राइस करेक्शन है, ये थोड़ा डैमेज ज़्यादा होगा। और आप अगर से स्टॉक के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को भी देखें, तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को पिछले एक महीने में 2 बार तोड़ने की कोशिश की है। तो इसका मतलब है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 440 450 तक की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली यहाँ पर भी देखने को नजर आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक नेगेटिव रिएक्शन आएगा और उसमें स्टॉक कहीं ना कहीं 8 से 10% की डिप दिखाता हुआ शायद नजर आ सकता है। % की डिप यहाँ पर ग्रैन्यूल्स इंडिया पर नजर आती हुई नेगेटिव खबर यहाँ पर है। लेकिन आशीष